अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू CS स्टडी बाइट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का देख रहे थे कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट कैसे करते हैं, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कुछ गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखेंगे हम यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। ठीक, तो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। दो क्वेश्चन, पहले हम ये वाला करेंगे, उसके बाद वो चेक देखेंगे। यहाँ पे क्या है, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस आर इक्वल टू n i प्लस प्लस। तो ये लूप कहां तक चलेगा? n टाइम चलेगा, ये वाला लूप चलेगा ना। फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस आर इक्वल टू n टाइम्स ये लूप चलेगा। ठीक, और फिर इसके बाद इसके साथ ही नेक्स्ट लूप क्या है, लेकिन वाइल है। वाइल j इक्वल टू वाइल j इज लेस आर इक्वल टू n j इक्वल टू j स्क्वायर। तो अब ये वाला वाइल लूप कितनी बार चलेगा? क्योंकि जब, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे या स्क्वायर रूट की बात करेंगे, तो उस टाइम हम टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उस टाइम ये वाला लूप चलेगा हमें log ऑफ n, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो बेस 2। ये लूप चलेगा हमें इतने टाइम। ठीक, तो पहली बार हम क्या करें, i इक्वल टू 1, तो फिर हम इस वाले लूप में गए, ये चला log ऑफ n। फिर i इक्वल टू, ये चला log ऑफ n। फिर i इक्वल टू 3, ये कितनी बार चलेगा, log ऑफ n। i इक्वल टू 4, और फिर n टाइम्स कितनी बार चलेगा, ये n टाइम्स log ऑफ n। तो टोटल कम्प्लेक्सिटी हम इसकी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू log ऑफ n, लेकिन बेस क्या है, बेस 2 है। ठीक, ये क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, ये वाला लूप हमें एन टाइम में चलेगा, और ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, log ऑफ n, क्योंकि नेक्स्ट लूप है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि डिपेंडेंट लूप है, ये इस पे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n बेस 2। ठीक, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्या है, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स मानते हैं। ठीक, और ये वाला कितनी, फॉर यहाँ पे j इक्वल टू 1 j इज लेस देन n j इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, j इक्वल टू ट्वाइस j, 2 इंटू j। और ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ट्वाइस j। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, अगर, क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट होता j इक्वल टू j प्लस प्लस, तो ये हम बोलते कि ये ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला लूप n टाइम्स चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो ये कितनी बार चलेगा, ये वाला लूप चलेगा log ऑफ n, लेकिन बेस क्या है, क्योंकि 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो log ऑफ n बेस 2 चलेगा। और ऊपर वाला लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, इजी है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स, अगर कोई ये पहली बार ये वाला लेक्चर देख रहा है, तो वो पहले जो, इससे पहले जो लेक्चर थे टाइम कम्प्लेक्सिटी पे हमने किए, वो पहले वहां जाए, फिर उसके बाद ये आराम से ये वाले क्वेश्चन कर सकता है वो। ठीक, तो अब और एग्जांपल्स देखते हैं इसी पे। यहाँ पे एक मैन for I equal to 1 I is less or equal to n, I equal to 5 into I। फिर for j equal to 1 j is less or equal to n cube j equal to j power 5। फिर for
k equal to 1, k is less or equal to n square, k equal to k plus 2 और x equal to y plus z। 1 2 3 4। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला स्टेटमेंट हमें कितनी बार रन होगा, तो वो हमें क्या देगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे देखो i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, कब तक चलेगा n, लेकिन यहाँ पे i को हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 5 इंटू आई, 5i। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n, जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, कैसे निकालता है वो log ऑफ n। तो अब हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, तो अब हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, log ऑफ n, लेकिन बेस क्या है 5, क्योंकि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये वाला देखो, j इक्वल टू 1, j इज लेस आर इक्वल टू n क्यूब, कब तक, जब तक n क्यूब नहीं बनता, और j इक्वल टू j पावर 5। यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट, j इक्वल टू j पावर 5, तो ये कितनी बार रन होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जब भी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो क्या देगा, उसकी टाइम कम्प्लीट log ऑफ n, मतलब ये वाला लूप log ऑफ n चलेगा, log ऑफ, लेकिन बेस यहाँ पे क्या है 5, log ऑफ n, लेकिन यहाँ पे क्या है n नहीं है, n क्यूब है, तो यहाँ पे n क्यूब है, क्योंकि अगर n होता तो log ऑफ n चलता, लेकिन यहाँ पे n क्यूब है, log ऑफ n क्यूब चलेगा। ठीक, तो अब आते हैं हम इस वाले पे, k इक्वल टू 1, k इज लेस आर इक्वल टू n स्क्वायर, k इक्वल टू k प्लस 2। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट देखो, k इक्वल टू k प्लस 2, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो इस टाइम ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये चलेगा n/2, n/2 वो कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ n ही हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, k इज लेस देन n स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर टाइम्स ये चलेगा, ये वाला कितनी बार चलेगा हमें, n स्क्वायर टाइम्स। तो लेकिन ये सारे क्या है, डिपेंडेंट लूप्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, तो वो हो गई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखो log m पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n पावर m, ये log ऑफ n log n 3 log n। अब 3 log n कितना होता है, कांस्टेंट से log को मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ n बेस 5, क्योंकि ये ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ थ्राइस log n बेस 5, लेकिन उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n स्क्वायर इंटू log ऑफ n बेस 5 है, और क्या है, log ऑफ n बेस 5। ठीक, तो ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी, इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इंटू log ऑफ n इंटू log। आप उसको इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक, तो क्लियर है ये। अब कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं इस पे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, इस वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फिर क्या है, फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस आर इक्वल टू i, j इज लेस आर इक्वल टू i, j प्लस प्लस, फिर क्या है, फॉर k इक्वल टू 1, k इज लेस आर इक्वल टू n क्यूब, k इक्वल टू 5 इंटू k, और x इक्वल टू y प्लस z,
अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन n, यस, तो यहाँ किस वाले इसमें जाएगा, फॉर j इक्वल टू 1 j इज लेस देन i, j इज लेस आर इक्वल टू 1, यस, तो हम इस वाले लूप में जाएंगे। और ये वाला लूप हमें कितनी बार रन होगा, ये वाला लूप हमें रन होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू 5 इंटू के, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो ये log ऑफ n टाइम्स ये रन होगा, लेकिन log ऑफ n टाइम्स नहीं, क्योंकि ये n k इज लेस देन n क्यूब, तो log ऑफ n क्यूब तक ये हमें रन होगा। तो अब मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3 एंड अप टू i इक्वल टू n, फॉर एग्जाम्पल। अब i इक्वल टू 1 होगा, j क्या होगा, j इक्वल टू 1, फॉर i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, j इज लेस आर इक्वल टू i, यस यस, तो k इक्वल टू 1, तो ये कितनी बार चलेगा, k चलेगा हमें log ऑफ n बेस, लेकिन 5 से यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं, log ऑफ n क्यूब बेस 5, तो ये k हमें इतनी बार चलेगा, कब, पहली इटरेशन में, ठीक। अब फिर इसके बाद j प्लस प्लस ये यहां से बाहर निकलेगा, j प्लस प्लस होगा, अब क्या होगा, j इक्वल टू 2 इज लेस देन 1, नो, तो इससे लूप से बाहर निकलेगा, यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, i इक्वल टू 2 बनेगा, तो i इक्वल टू 2 पे आ गया, i इक्वल टू 2, j की ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, जब i इक्वल टू 2 होगा, ये चलेगा j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन i, यस, 1 इज लेस देन i, ओके, तो j इक्वल टू 1 होगा, और फिर यहाँ पे फिर से, और k क्या होगा, k चलेगा log ऑफ n क्यूब बेस 5 तक, और फिर क्या होगा, j इंक्रीमेंट होगा, 2 इज लेस देन 2, यस, 2 इज लेस आर इक्वल टू यस, तो j इक्वल टू 2, k इक्वल टू log ऑफ n क्यूब बेस 5, तो ये इतनी बार चलेगा, ठीक। तो ऐसे इसके बाद क्या होगा, j प्लस प्लस होगा, j 3 होगा, 3 इज लेस देन 2, नहीं, तो ये लूप से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा फिर से, तो अब यहाँ ये क्या होगा, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 3, तो j कितनी बार चलेगा, j इक्वल टू 1, 2, 3, जब j 1 होगा, k कितनी बार चलेगा, log n क्यूब बेस 5, j 2 होगा log n क्यूब बेस 5, 3 टाइम्स होगा log n क्यूब बेस 5। तो अब यहाँ पे एक पैटर्न देखो, जब i हमें 1 था, के एक 1 log n क्यूब तक चला हमें, j इक्वल टू 2 था तो 2 log, j इक्वल टू i इक्वल टू 2 था तो k इक्वल टू 2 log, है ना, 2 टाइम्स log, एक बार log और 2 log, फिर i इक्वल टू 3 था तो log n क्यूब log n क्यूब log n क्यूब, ठीक। तो अब जब i इक्वल टू n होगा, उस टाइम कितने होंगे, n टाइम्स log ऑफ n, ठीक। तो टोटल कितना हुआ, अब ये, अब यहां से भी log n, एक हम क्या करेंगे, यहां से log ऑफ n क्यूब कॉमन निकालो, मैं यहां पे दिखाता हूं, अब log ऑफ n क्यूब बेस 5 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे कितने आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 log है ना, 2 log, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 log n क्यूब बेस 5, यहाँ पे क्या हुआ, 3 log n क्यूब बेस 5, n टाइम्स जब होगा उस टाइम क्या होगा, n log n क्यूब बेस 5। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, log ऑफ n क्यूब बेस 5 को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ठीक। तो ये क्या आ रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n, तो हमको पता है इसकी फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ n क्यूब बेस 5 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वो कितना हुआ, वो हुआ सीधे log n क्यूब बेस 5 इंटू n स्क्वायर, तो अब ये क्या आया, n स्क्वायर log ऑफ n क्यूब बेस 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू ये log m पावर n, वो क्या होता है, n log m, 28 log n बेस 5, तो वो कितना होता है, क्योंकि 3 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम टोटल का कंप्लीट इसकी आ गई, n स्क्वायर log ऑफ n बेस 5, तो ये क्या है हमारी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमें इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले प्रोग्राम की, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो क्या आई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log ऑफ n बेस 5। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर है ना? ठीक, तो अब एक और यहाँ पे भी है, एक और छोटा सा गेट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, a ऑफ n फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्रोग्राम है, इफ n is less than 2 return, else return a of under root n। ठीक, if n is less than 2 तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न a ऑफ अंडर रूट ऑफ n। ठीक, a ऑफ अंडर रूट ऑफ n। तो ये वाला कितनी बार अब रन होगा? तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितनी निकली थी, जो हमने निकाली थी वहां पे log ऑफ n, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस 2। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसे बोल सकते हैं, इसकी क्या है, log ऑफ n। अगर बेस 2, अगर वहां पे क्वेश्चन में नहीं है कोई कुछ बेस तो आप सीधे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। ठीक है, अगर बेस दिया है कुछ 3 4, उस टाइम हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो हम बेस 2 लेंगे। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब इससे थोड़ा भी ना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहां पे हम देखते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन, जैसे बिग ओ नोटेशन है, ओमेगा नोटेशन है, थीटा नोटेशन है, तो वो कहाँ पे यूज होती है, उनको हम निकालते कैसे हैं, तो वो होगा हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। और इस वाले लेक्चर में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक, और अगर आपको पसंद आ गया होगा तो फिर इसको प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।